गांव के जीवंत कोलाहल से भरे बाजार के बीच 14 वर्षीय रमेश अपनी मां के बगल में खड़ा है। झूठ की बिक्री की दुनिया में डूबा हुआ है। बाजार जीवन से गुलजार है, फिर भी पड़ोसी संदेह की छाया डालते हैं। उनकी आवाजें एक खारिज करने वाले स्वर के साथ गूंजती हैं। तुम केवल झूठ बेचोगे, तुम कुछ नहीं बनोगे। रमेश आवाजों को अनदेखा करता है। उसकी आंखों में एक छिपी हुई दृढ़ता झलकती है। एक मंद रोशनी वाले कमरे में रमेश एक पुरानी आईआईटी की तैयारी की किताब पर झुके हुए एक कठिन समस्या से जूझ रहे हैं। तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी में रमेश की भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ने पर छायाएं नाचती हैं। रमेश अटूट संकल्प के साथ फुसफुसाते हैं, मैं इसे समझ जाऊंगा। रमेश अपनी पढ़ाई से विराम लेकर शांत नदी के किनारे सुकून पाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है, आईआईटी के पवित्र सभागारों में पहुंच जाता है, जहां सपने उड़ान भरते हैं। कक्षाएं और प्रयोगशालाएं उसकी आंखों के सामने घूमती हैं। भविष्य की विजयों का एक जीवंत दृश्य। आंखें खोलकर रमेश फिर से जीवंत हो उठता है, आगे आने वाली चुनौतियों को जीतने के लिए तैयार। वह अपनी पढ़ाई पर लौटता है। अराजक सड़कों के बीच राजू अपनी गाड़ी को धकेलता है। थकावट उसके युवा चेहरे पर अंकित है। वह भार के विरुद्ध संघर्ष करता है। उसकी आंखें शहर के शोरगुल के बीच एक आशापूर्ण सपने को दर्शाती हैं। राजू को अपनी मां की आवाज अपने दिमाग में गूंजती हुई याद है, बेटा, ये किताबें ही तेरी दुनिया बदलेंगी। स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में राजू बंद पुस्तकालय के बाहर अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। वह पुराने नोटों को पकड़े हुए है। उसकी आंखें नई उम्मीद की चमक से चमक रही हैं। मैं अपने भविष्य के सपने देख रहा हूं। राजू अपने मंद रोशनी वाले कमरे में लग्न से पाई करता है। एक छोटा सा दीपक ही उसके प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। लक्ष्मी उसे देखती है, प्रोत्साहन देती हुई, बेटा, मेहनत करते रहो, तुम जरूर कामयाब होगे। राजू अपनी मां के शब्दों से आश्वस्त होकर मुस्कुराता है और अपनी पढ़ाई पर लौट जाता है। रमेश का साधारण घर चुपचाप खड़ा है, क्योंकि वह आईआईटी फॉर्म के विज्ञापन को देखता है। उसके भीतर चिंता का तूफान उमड़ रहा है। उसकी मां उसे देखती है। रमेश के यह कहने पर उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आती हैं। मुझे यह फॉर्म भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रमेश अपने मंद रोशनी वाले कार्यस्थल में अकेला बैठा है और उसके चारों ओर बिलों के ढेर लगे हुए हैं। विजय की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, हिम्मत मत हार रमेश, तू कर सकता है। रमेश अपनी मुट्ठी भींचते हुए बड़बड़ाता है, यह मेरी जिंदगी का सवाल है, विजय। रमेश परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है। उसके फटे पुराने कप्पे आसपास के आत्मविश्वास से भरे छात्रों के विपरीत है। गहरी सांस लेते हुए रमेश ने अपने संकल्प को मजबूत किया। यह मेरी जिंदगी का पलटने वाला दिन है। रमेश बैठा है। उसके भीतर घबराहट का तूफान उमड़ रहा है, क्योंकि उसका परिवार सांस रोककर देख रहा है। वेबसाइट धीरे धीरे लोड हो रही है। हर पल एक अनंत काल है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब वह कहता है, मैं ऑल इंडिया टॉप 500 में हूं। रमेश आत्मविश्वास से लबरेज होकर आईआईटी परिसर में प्रवेश करता है। उसके होंठों पर विजयी मुस्कान खेल रही है। सपने सच होते हैं, अगर हिम्मत न हारो, रमेश ने घोषणा की। उसकी आवाज सपनों के पूरे होने की खुशी से गूंज रही थी। युवा रमेश भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भारी झूठ के बोरे अपने कंधों पर लादे हुए चलता है। झूठ वाला के ताने उसके चारों ओर गूंजते हैं, फिर भी उसकी उदास अभिव्यक्ति संकल्प के साथ कठोर हो जाती है। रमेश एक अस्थायी आश्रय के नीचे खड़ा है। अब बूढ़ा हो गया है। वंचित बच्चों को अटूट जुनून के साथ पढ़ा रहा है। बच्चे ध्यान से बैठे हैं। उनकी आंखें ज्ञान की प्यास को दर्शाती हैं। रमेश आईआईटी बॉम्बे के पवित्र सभागारों से होकर गुजरता है, जो सपनों और आकांक्षाओं का स्थान है। फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति बना हुआ है, आधुनिक वास्तुकला और प्रतिभाशाली छात्रों से घिरे। रमेश शांत शक्ति के साथ खुद को आगे बढ़ाते हैं। धूप में नहाया हुआ रमेश लंबा खड़ा है। जो लोग पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे, वे अब सम्मान और प्रशंसा के साथ उसके पास आते हैं। वे उसकी सफलता को स्वीकार करते हुए उसके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। रमेश विनम्रता से मुस्कुराता है। उसकी आंखें उसकी यात्रा को दर्शाती हैं। रमेश मंच पर खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वह अपनी कहानी साझा करते हैं। गलियों में पैदा हुए हैं तो क्या हुआ, मंजिल तो आसमान में है, रमेश ने घोषणा की। उनके शब्द दर्शकों के साथ गूंज रहे थे। उनके शब्द गूंजते हैं, दर्शकों को उनकी चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रेरित करते हैं।